हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 कक्षा 10 यानी क्लास 10 में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2। जो बच्चों ने प्रश्नावली 5.1 को नहीं कवर किया है यानी नहीं पढ़ा है, वो जाके प्रश्नावली 5.1 को कवर कर लेगा। जिससे क्या होगा बच्चों, जो चीजें आपको इधर नहीं समझ में आ रही होगी आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है बच्चों, कोई किसी प्रकार की समस्या अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या किसी को किसी प्रकार की समस्या हो रही है। देखिए बच्चे, समांतर श्रेणी में से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको और बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, तो प्रश्नावली यानी 5.2 बच्चों, अगर आपको मैथ में पूरे से पूरे नंबर लाने हैं तो हमारे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन पर सारे चीजों को पढ़ते रहिए, एक एक चीजें पढ़ते रहिए। मैंने 2027 को एक प्ले लिस्ट अलग से बना रखी है, इसमें से बच्चों एग्जाम को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों मैंने कराना स्टार्ट कर दिया है। जिससे क्या है कि बच्चों सारी चीजें बच्चों आप कवर कर सको। देखो, तैयारी का जो मकसद होता है वो ऑलरेडी पहले से ही चालू किया जाता है। तो आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है जो बच्चों आपको समझ में आएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्या बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें बच्चों आपको समझ में आने वाली है, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्या हो बच्चों, किसी प्रकार से आपको समस्या ना हो। क्या बच्चों, किसी प्रकार की आपको समस्या
देखिए बच्चों कैसे कैसे हम लोग बच्चों चीजों को समझना। उन्होंने हमसे क्या कहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में से ए और डी और एन ए एन दिया गया है, इनमें से बच्चों आपको खाली स्थान पर भरना है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहले क्वेश्चन में बच्चों आपको भरना ए एन का मान निकालना। तो आपने पढ़ा होगा ए एन बराबर पढ़ा होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ा है। इसमें बच्चों पूरे में हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई है बच्चों। यहाँ पर ए एन बराबर वाट यानी ए एन बराबर आपसे पूछा गया है। एन का मान कितना दिया गया है बच्चों, 8 दिया गया है। और डी का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और ए का मान कितना दिया गया है, 7। अब इस पर मान रख दें बच्चों, ए एन बराबर ए के स्थान पर 7 रखना है। कितना रखना है बच्चों, 7 रखना है। ए के स्थान पर 7 प्लस एन के स्थान पर 8 माइनस 1। डी के स्थान पर कितना रखना है बच्चों, 3 रखना है। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7। यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 में चले जाएंगे 7। यहाँ से कितना हो जाएगा 3। ए एन बराबर 7 प्लस 7 का कितना हो जाएगा 21। ए एन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 28। कितना हो जाएगा, ए एन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 28। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं। जो ए एन का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा बच्चों, ए एन का मान जो है बच्चों 28 हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में से क्या कहा है आपसे, सेकंड नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा है आपसे। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर में से ए का मान बच्चों दिया गया है -18, ठीक है। यहाँ से डी का मान पूछा गया है वाट। यहाँ से एन का मान कितना दिया गया है 10। और इसके बाद एन कितना दिया गया है 0, ठीक है। अब सूत्र लगा देंगे वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों फार्मूला लगा देंगे। अब बच्चों ये फार्मूला लगा देंगे। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे यहाँ से ए एन कितना बच्चों 0। ए का मान कितना बच्चों, ए का मान है -18, तो -18 प्लस एन के स्थान पर बच्चों 10 माइनस 1। डी के स्थान पर बच्चों डी ही आपको निकालना है, तो डी को डी लिख दिया। यहाँ से 0 हो गया, -18 हो गया, 10 में 1 चला जाएगा, 9 डी हो जाएगा। हमें निकालना है किसके, देखिए -18 इधर आ जाएगा तो +18 हो जाएगा, इधर 9 डी हो जाएगा। इधर से करेंगे तो थोड़ी चीज बटन भेज देंगे, 18 बटे कितना हो जाएगा 9 बराबर डी के। 9 दूनी कितना होता है 18। डी का मान कितना आ जाएगा 2 बच्चों। आपसे डी का मान ही पूछा गया था, इस पर आया था बच्चों 28 और इस पर डी का मान कितना आया बच्चों 2 आया है। इसका चलते बच्चों थर्ड नंबर सवाल में क्या दिया गया है। थर्ड नंबर सवाल की बात करते हैं, अब निकालते हैं। थर्ड नंबर सवाल में देखिए बड़ा आराम से मैं चीजों को बता रहा हूँ, इससे आपको समझ में आए। यहाँ से ए बराबर वाट, डी का मान -3। इसके बाद आ जाइएगा एन का मान 18,
इसके बाद ए एन का मान -5, कितना बच्चों, ए एन का मान -5, ए एन का मान -5, ये आ गया बच्चों। अब क्या चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं, अब सूत्र लगा देते हैं। ये ए एन लिखा हुआ है तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। चलते हैं, ए एन कितना है आपके पास -5, ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान निकालना है, एन का मान कितना है 18 -1, डी का मान कितना है -3। यहाँ से बच्चों क्या है -5, यहाँ से ए प्लस का 17 गुणे -3 हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो -5 हो जाएगा, यहाँ प्लस 7 तो 7 51 -51 हो जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा प्लस का 51 बराबर 1। अब यहाँ से घटा देंगे, 150 में से 4 और घटा दें कितना हो जाएगा 46। तो ए का मान कितना आ जाएगा बच्चों 46, और ए का मान ही निकालना था, यहाँ कितना हो रहा जाएगा बच्चों 46 हो रहा जाएगा। क्वेश्चन बच्चों लोगों ने 3 सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में से क्या क्या आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अब ए का मान दिया गया है -18.9, इसके बाद डी का मान दिया गया है 2.5, इसके बाद एन बराबर क्या दिया गया है 1, और ए एन बराबर दिया गया है आपको, ए एन बराबर दिया गया है 3.6, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ से सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। यहां से लगा देंगे, इसको देखते हैं कैसे। ए एन का मान बच्चों क्या है, ए एन का मान 18.9 है, ए का मान कितना है बच्चों, वो गलत हो गया बच्चों, यहां से ए एन कितना है, एन है 3.6, 3.6, ए का मान कितना है -18.9, प्लस एन के स्थान पर निकालना है n-1, डी के स्थान पर 2.5। इसको बच्चों और सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ से 3.6 प्लस में आ जाएगा 18.9 बराबर कितना हो जाएगा n-1 और 2.25। इसको जोड़ दें बच्चों, इसको जोड़ेंगे तो 18.9 में से 3.6 जोड़ देंगे, 9 6 15 की 5 लगा 1, 8 2 10 11, फिर 12 की 2 से लगा 2, 1 1 2, कितना आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा बच्चों 22.5 बराबर n-1 और गुणे 2.5। यहाँ से 22.5 गुणे चीज बटे में आ गई बराबर n-1 की, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 225 बटे 25 बराबर n-1। काट दें बच्चों, कई बार में जाएगा 25 नया 225 होता है, 9 बार में जाएगा, यहाँ से n-1 के तो माइनस चीज कहाँ गई प्लस में, और n के तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 10 के। अब हमारे पास बच्चों इसका एक सवाल और बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो a का मान दिया गया है 3.5 और d का मान दिया गया है 0 और n का मान दिया गया है 105 और a n पूछा गया है। निकाल देंगे सूत्र, a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a n की जगह क्या रखना है बच्चों, a n निकालना है
एक जगह 3.5 प्लस n के स्थान पर 105, n के स्थान पर 105 माइनस एक के डी का कितना बच्चों, डी के मान कितना है 0 है बच्चों, डी का मान क्या बच्चों 0 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से am बराबर 3.5, यहाँ से 104 गुणे 0 के, तो am बराबर हो जाएगा 3.5 के ये क्या हो जाएगा 0, ये 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5 है 3.5, तो यहाँ कितना बोला जाएगा बच्चों 3.5, कितना 3.5 और यहाँ कितना आया था बच्चों, n का मान 10 आया था। तो बच्चों हम लोगों ने एक पार्ट के जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चीजें बच्चों समझ में आ रही है। चलते हैं आगे सवाल की ओर। तो ये बच्चों लगातार पढ़ते रहिएगा। ये बच्चों देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में से बच्चों इसको देखिए क्या क्या चीजें हैं। दूसरे क्वेश्चन में मेरी चीज समझे, मेरी बातों को क्या है देखिए, इस पर क्या क्या चीजें बच्चों दर्शाई गई हैं। इस पर एक चीज ये है कि एपी में से आपको दिया गया इसका 30वां पद क्या होता है। तो ऐसे सवालों को बच्चों बनाने के लिए आप क्या करते हैं, तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप जो भी n का मान, जो पद पूछेगा वो n का मान दिए होता है। किसका मान दिए होता है बच्चों, वो n का मान दिए होता है। तो सहले निकालेंगे बच्चों और चीजों को समझेंगे क्या क्या चीजें बच्चों दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ से बच्चों मैं निकाल लेता हूँ प्रथम पद क्या है। और प्रथम पद सबको पता होगा, प्रथम पद पहला होता है ये होता है 10। अब इसका सर्वांतर निकाल लेता हूं कि इसका सर्वांतर क्या है। क्या बच्चों, इसका सर्वांतर होता है d। अब d क्या होता है a2 माइनस a1। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। a2 कितना है बच्चों, a2 7 है, a1 10 है। तो यहाँ से d बराबर -3 आ गया। बताओ किसी कोई समस्या नहीं। अब n तुम्हारे पास कितना है बच्चों, n जो भी पद निकालते हैं ये 30 है। अब बच्चों लगा देंगे, हमें निकालना है 30वां पद। कौन सा निकालना है बच्चों, 30वां पद। और 30वां पद फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। n का मान 30, a का मान कितना है 10 प्लस n के स्थान पर 30 माइनस 1, b के स्थान पर -3। यहाँ से 30, यहाँ से 10 प्लस 10, 30 में से चला गया 29 गुणे -3 की। ए 30 बराबर 10। यहाँ से 9 3 का 27, 27 के साथ हंसी लगेगा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ से घटा देंगे कितना हो जाएगा -77। कितना हो जाएगा बच्चों, -77। हमें -77 ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से सवाल को लगाएंगे, चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन चलते हैं बच्चों इसका सेकंड, यानी कि इसका सेकंड कौन सा क्वेश्चन है। सेकंड की बात करूं तो सेकंड वाले में से क्या क्या चीजें हैं समझेंगे। सेकंड वाले में कहा गया है इसका 11वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है,
इसका 11वां पद निकालना है। अगर इसका 11वां पद निकालना है तो हम लोग 11वें पद को सॉल्व कर लें और निकाल लें यहाँ से। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, 11वां पद इसका निकालना है। इसका 11वां पद निकालना है बच्चों। इसके 11वें पद के लिए कैसे निकालेंगे, 11वें पद के लिए निकाल लेंगे यहाँ से प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया है, -3। यहाँ से सर्वांतर निकाल लें, सर्वांतर डी कितना दिया गया है, इसको a2 माइनस a1 निकाल लेंगे। a2 माइनस 1/2 माइनस a1 माइनस 3 1/2 माइनस प्लस 3/1 इधर माइनस 1 इधर 3 दूनी 6 नीचे 2 हो जाएगा, घटा देंगे तो 5/2 हो जाएगा। हमारे पास जो d की वैल्यू आई है बच्चों वो कितनी आई है बच्चों, 5/2 आई है। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका निकालना है 11वां पद और n का मान कितना होगा बच्चों, n बराबर आपका 11 दिया गया है। हमें निकालना है 11वां पद। 11वां पद क्या हो जाएगा, 11वां पद के लिए सूत्र होता है आपका a n बराबर सबके लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे n की जगह 11, ए का मान कितना है बच्चों, -3 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 डी के स्थान पर 5/2 के, यहाँ से a11 -3 यहाँ से 10 यहाँ से 5/2 2 पंचे 10 a11 -3 प्लस 25 यहाँ से 11 बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे बच्चों तो यहाँ से 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22। तो इसमें से 22 ये आपका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त पदों को ज्ञात करना है। जो बॉक्स दिए गए हैं बच्चों उस पर देखते हैं क्या चीजें हैं। तो ये बच्चों दिए गए हैं और वो कहना चाह रहा है कि आपको जो सवाल पर है इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। यानी जो हमारा इसका सवाल है वो कह रहा है कि 2 है और फिर बॉक्स बनाए हुए हैं और फिर 26 है। हमसे कह रहा है कि बताइए इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा। तो ऐसे सवाल समझिए। तो पहले आपको तो ये तो प्रथम पद दे दिया गया है, आपको क्या दे दिया गया है, प्रथम पद ए दे दिया गया है। ए का मान कितना दिया गया है बच्चों, 2। अब 1 2 3 तीसरा पद आपको दिया गया, तीसरे पद का मान दिया गया है। तीसरा पद आपको पता होगा, ये प्रथम पद ए लिखते हैं, इसको a प्लस बी लिखते हैं, a प्लस 2b लिखते हैं। तो ये तीसरे पद को a प्लस 2b का मान दिया गया है 26। a का मान बच्चों कितना है, 2 प्लस 2d बराबर 26 के, यहाँ से 2d बराबर 26 प्लस जब माइनस में चली गई आगे तो कितना आ जाएगा, 24 के। तो d का मान निकालना है 24/2 के, 2 से काट देंगे 12 बार में, तो d का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 12। अब d का मान बच्चों हमारे पास 12 आ गए। हमें दूसरा पद निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा पद क्या है बच्चों, दूसरा पद का मान क्या होता है, दूसरे पद का मान होता है बच्चों यहाँ से a प्लस डी के,
ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान आपके पास 2 है, बी का मान 12 है, 12 तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी कि जो ये बॉक्स है वहां पर क्या भरा जाएगा बच्चों? 14 भरा जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर क्या क्या चीजें आपको जरूरी है समझेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे समझेंगे मेरी बात। यहाँ से बच्चों एक बॉक्स दिया गया है, फिर बॉक्स दिया गया है, फिर 3 दिया गया है। तो मेरी बातों को समझेंगे। देखिए ये आपका क्या होता है? ये ए होता है, ये ए प्लस डी होता है, ये ए प्लस 2d होता है, ये a प्लस 3d होता है। अब जिसका मान दिया होगा उसी के बराबर कर देंगे। तो क्या क्या मान दिया गया बच्चों? देखो एक ये दूसरे मान का मान दिया गया, दूसरे पद का मान, तो दूसरा पद और दूसरे पद का मान यानी a प्लस डी बराबर कितना दिया गया है? 13। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट डाल देंगे। आगे 1 2 3 4, चौथा पद क्या दिया गया है? चौथा पद बच्चों 1 प्लस 3d बराबर कितना दिया गया बच्चों? 3। समीकरण नंबर 2। अब एक चीज माइंड में लाएंगे मेरी बात को, यहाँ से a और d का मान निकालना है। देखो बच्चों हम लोगों ने विलोपन विधि पढ़ा था। विलोपन विधि में एक मान बराबर होने चाहिए। यानी कि देखो d यहाँ 1 है तो यहाँ d 3 है। कितना? d 3 है। तो देख a यहाँ है और एक यहाँ a भी, मतलब एक वैल्यू बराबर है। यदि एक वैल्यू बराबर हो जाती है, क्या हो जाती है? यदि एक वैल्यू बराबर हो जाती है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये नहीं समझना दिक्कत देना है कि कैसे मान निकालना है। मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। समीकरण 2 में एक को घटाएंगे तो समीकरण 2 कौन सा है? आपको समीकरण 2 में एक को घटा दिया, एक को 2 में घटा दिया। अगर एक को घटाना चाहते हो तो समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 कौन सा है? a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 13 के, और a प्लस 3d बराबर कितना के हो जाएगा? 3 के। ये माइनस ये माइनस, घटाने पर हमेशा चिन्ह क्या होते हैं बच्चों? बदलते हैं। ये से ये काट देंगे, 3d में से एक भी चला जाएगा तो माइनस का 2d बचेगा, क्योंकि जिसका चिन्ह होता है। यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 के, तो यहाँ से d बराबर माइनस 10 बटे 2 के, 2 पंचे 10, d बराबर माइनस 5। d बराबर, d का मान कहाँ रख देंगे? d का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, रखेंगे। तो एक हमारा समीकरण ये है, a प्लस डी बराबर 13 के, a d के स्थान पर माइनस 5 बराबर 13 के, a बराबर 13 माइनस चीज प्लस में चली गई, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 18 के। क्या हो जाएगा? a बराबर 18, यानी 18 तो यहाँ भरा जाएगा क्योंकि प्रथम पद हो। फिर 1 2 3 तीसरा पद हमें निकालना है। तीसरे पद में क्या भरा जाएगा? तो तीसरा पद क्या सूत्र क्या होता है? a प्लस 2d, a के स्थान पर क्या है? 18 प्लस 2d के स्थान पर माइनस 5, 18 माइनस का 5 गुनी 10 बराबर कितना आ जाएगा? 8। यानी जो यहाँ पर भरा जाएगा वो 8 भरा जाएगा। तो भरा जाएगा बच्चों 8 भरा जाएगा। क्या समझ में आ रही है बच्चों चीजें? अगर समझ में आ रही है तो चलते हैं आगे की ओर। और क्या क्या बच्चों चीजें आपको
देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है, तीसरे क्वेश्चन की ओर चले तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन ये आ गया है। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा गया है, 5 फिर बॉक्स दिया गया है, फिर 1 फिर बॉक्स दिया गया है, फिर 9 सही 1/2। यहाँ पर कुछ बच्चों मिस्टेक लग रहा है, 1 तो दिए नहीं होगा, शायद ये क्वेश्चन में बच्चों कुछ मिस्टेक लग रहा है। 2 बॉक्स दिए गए हैं और ये बच्चों नहीं दिया गया है। क्या है ये बच्चों, ये बच्चों नहीं है, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों जो है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन बच्चों ये नहीं है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन है बच्चों, ये एक नहीं है। मैं और ला लेता हूँ सवालों को बच्चों, बुक मेरे पास है। हाँ ये बच्चों नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी हो गया क्योंकि प्रथम पद दे दिया गया। तो सबसे पहले प्रथम पद आपको दे दिया गया है। प्रथम पद ए बराबर कितना दे दिया गया, 5, 1 2 3 4। चौथा पद दिया गया है। चौथा पद को क्या बोलते हैं, a + 3d बराबर 9 सही 1/2 के। a का मान 5 + 3d, 9 इसमें वाला 9 18 19, 19/2 के। 3d 19 यहाँ से 2 प्लस ये 5 10 चला जाएगा -5/1। 3d बराबर इधर 19 इधर 5 दूनी 10, नीचे कितना आ जाएगा 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3d बराबर कितना आ जाएगा 9/2 के। 3 3 9 कितना आ जाएगा, 3 3 9। d का मान कितना आ जाएगा 3/2। अब d का मान 3/2 आ गया। अब हमें जिसके जिसके मान निकालने बच्चों उसके हम लोग मान निकाल लेंगे। जिसके बच्चों मान निकालने हैं उसके मान निकाल लेंगे। अब हमें कौन सा पद निकालना है, अब हमें निकालना है दूसरा पद। ये 1 2 तो दूसरा, जो बच्चों वीडियो नहीं देखा इसके पहले वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन दूसरा पद को क्या लिखते हैं, a + d के। a + d के लिए तो a का मान कितना है 5, d का मान कितना है 3/2 के बटे 1 मानेंगे 5 दूनी 10, यहाँ से 3 नीचे 2, 10 3 कितना हो जाएगा 13/2। और तो यहाँ से क्या भरा जाएगा बच्चों 13/2 की। अब 13/2 की ये बटे लिखा हुआ है बच्चों, घबराइएगा नहीं ये, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 13/2। अब मुझे कौन सा पद निकालना है, 1 2 3। तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद क्या होता है, a + 2d। a का मान 5 + 2, d का मान 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 के। यहाँ कितना भरा जाएगा 8 के। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया गया है देखते हैं, चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी क्या क्या बच्चों दिया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर चौथे -4 की 4 डिब्बे दिए गए, फिर -4 और फिर 4 डिब्बे, यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ जाके कि -4 है और फिर बच्चों बॉक्स बना हुआ है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है और फिर बॉक्स है, फिर 6 है, 2 3 4 5 है। अब ये बच्चों आपका सवाल है, तो इस पर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर प्रथम पद दिया गया है, यानी a बराबर कितना दिया गया है -4। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पर दिया गया है।
छठवां पद क्या होता है, a प्लस 5b। a का मान माइनस, इसका मान दिया गया 6 के, यहाँ से 5d बराबर 6 के, 5d 6 माइनस डी कहाँ दी गई प्लस में, 5d बराबर 10 के, 5 दूनी 10, d बराबर कितना हो जाएगा 2। अब d का मान 2 हो गया। अब d का मान जैसे 2 हो गया, पद निकालना आना चाहिए। तो 1 2 दूसरा पद पहले और तो निकालना है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद होता है a प्लस डी के। a का मान कितना है बच्चों -4, इसका 2 है, घटा देंगे तो -2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर -2 बनना है। फिर निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद को क्या बोलते हैं, a प्लस 1 2 3, यानी कि a प्लस 2d। ठीक है, तो a का मान कितना है बच्चों, a का मान है -4, 2d का मान 2, -4 2 दूनी 4 प्लस का कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ क्या भरा जाएगा 0। अब हमारे पास तीसरा हो गया जाके 1 2 3, तीसरा होगा चौथा a प्लस 3d। चौथा बच्चों a प्लस 3d, तो a प्लस 3d निकालेंगे तो a प्लस a का मान -4 प्लस 3, d के स्थान पर क्या है बच्चों 2 के, -4 यहाँ से 3 दूनी 6 घटा देंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा, प्लस का माइनस, यहाँ 2 बन जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 पांचवा, तो पांचवा पद क्या होगा बच्चों, पांचवें पद के लिए a प्लस 4d, a का मान कितना है 4, यहाँ 4, d का मान 2, तो यहाँ -4 प्लस 4 दुनिया घटा दें कितना रहेगा 4, यहाँ कितना बना जाएगा 4। बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्या कर लिया बच्चों, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आइए चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा गया है, देखेंगे बड़ा बेहतरीन तरीका से, इस पर बेहतरीन तरीके की बात करें तो क्या क्या दिया गया है इस पर बच्चों। ये दिया गया है 1 2, यहाँ से 4 डिब्बे दिए गए और मान दिए गए। ठीक है बच्चों, इस पर कोई दिक्कत नहीं, घबराने सकता नहीं है, आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से देखेंगे तो पहला मान दिया गया, यहाँ दूसरा मान दिया गया है, दूसरा पद क्या दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है a प्लस डी। क्या दिया गया है, a प्लस, दूसरे पद को a प्लस डी, डी के मान जो पद लिखना उसके डी के मान 38, सभी का नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, तो छठवां पद कौन सा दिया गया है, छठवां पद दिया गया है a प्लस 5d बराबर -22 के, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे, a का मान कंप्लीट है, a का मान बराबर है, तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटा देंगे तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 38 के, और ये है a प्लस 5d बराबर -22 के। ये माइनस ये प्लस, घटाने पर चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, ये कट जाएगा तो माइनस का 4d बराबर जोड़ देंगे, आगे से 3 5 60 हो जाएगा, तो d बराबर माइनस का 60/4, 4 से काट देंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू -15 आ जाएगी। अब d का मान रख दें बच्चों, d का मान समीकरण कितने रख दें, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो एक कौन सा है बच्चों, a प्लस 5d बराबर -22 के,
ये तो दिया गया है नहीं, ये तो समीकरण 2 है बच्चों। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38 के, तो यहाँ से a d का मान -15 बराबर 38 के, तो यहाँ से हो जाएगा 38 प्लस 15 के, तो d बराबर 8 5 11 की 3 80 लगा 1 और 3 4 5, तो d का मान कितना आ गया बच्चों? 53। अब d का मान, अब डी का मान नहीं, सॉरी यहाँ से गलती हो गई बच्चों। यहाँ से ए का मान आएगा, किसका मान आएगा बच्चों? ए का। ये आ गया ए, ये आ गया ए, क्या आ गया बच्चों? ये ए आ गया। अब ए के मान ये आ गए, हमें पद निकालने हैं, तो पहले ए का मान मतलब यहाँ तो 53 भरा जाएगा। कौन सा बच्चों? 53। अब कौन सा पद? 1 2 3, तीसरा पद कौन सा है बच्चों? तीसरा पद। तीसरे पद को क्या लिखते हैं? a प्लस 2d। a का मान कितना है? 53 प्लस 2। d का मान कितना है? d का मान -15, तो 53 माइनस का 15 30, कितना? 15 30। अब घटा देंगे बच्चों, 3 में से 0 चला जाएगा, 3 5 में से 3 चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 23। यहाँ कितना भरा जाएगा? 23। फिर 1 2 3, तीसरा पद हो गया, फिर चौथा पद। तो चौथा पद निकालना है। चौथा पद क्या निकालना है बच्चों? चौथा पद। तो इसका यानी कि चौथा पद निकालना है। चौथा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? ए का मान 53 है। कितना? ए का मान 53 प्लस 3। डी का मान कितना है? डी का मान कितना आया था बच्चों? -15। तो यहाँ से 53, 15 से 45, 15 से 45, यहाँ हासिल दे देंगे, हो जाएगा 13, 13 में से 5 चले गए 8, यहाँ बचा 4, तो यहाँ से कितना बच जाएगा बच्चों? 8। तो यहाँ से कितना भरा जाएगा बच्चों? 8 भरा जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चों? 8 भरा जाएगा। अब पांचवा पद निकाल दें। कौन सा? पांचवा पद। पांचवा पद क्या होता है बच्चों? अब पांचवा पद में क्या होगा? इसको a प्लस 4d, इसका मान 53 प्लस 4, d का मान -15, यहाँ से 53 15 चौको 60, घटा देंगे तो -7 बच जाएगा। यहाँ क्या भरा जाएगा? -7 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? -7। तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में बड़ा बेहतरीन चीजें लेकर, और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो और एक बार मुझे कमेंट में बताइए कि मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चों आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।